Hello students, in today's video we shall study about circle. Now what is a circle? Circle किसे कहते हैं? A circle is a closed round figure made up of points in a plane that are at the same distance from a fixed point. अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये एक सर्कल का डायग्राम है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड फिगर है, राउंड है शेप में, ठीक है। और इसको बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक प्लेन मैंने क्या बोला, एक फ्लैट सरफेस, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, प्लेन को फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो उस फ्लैट सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स को एक सर्कल के शेप में या एक राउंड शेप में क्लोज्ड फिगर की तरह जब जॉइन करेंगे देन इट फॉर्म्स अ सर्कल, ठीक है। और वो सारे पॉइंट्स जो है बच्चों, दे आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट आपका ये पॉइंट ओ रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये सारे सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द सर्कुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू आर कॉइन्स। सिक्का देखा है आप सबने, टायर और डीवीडीज, ये सब आपके सर्कल शेप के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम टर्म्स एसोसिएटेड विद द सर्कल। सर्कल को रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि सर्कमफरेंस, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड और आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस क्या है बच्चों? इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल। ये जो एज है, ठीक है, ये बोलते हैं एज ऑफ द सर्कल। अब ये पूरा एज को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर या फिर लेंथ या फिर बाउंड्री या फिर सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें आपके सेम है। सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री और द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ये सारी चीज़ें आपके सेम है, जो कि ये पूरा आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री को दर्शाता है। नाउ व्हाट इज़ डायमीटर? अब डायमीटर जानने से पहले हम रेडियस जानते हैं, रेडियस जानने से पहले सेंटर जानते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या है? इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इन द मिडल ऑफ अ सर्कल। सेंटर आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो सर्कल है इसका जो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, उसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सर्कल विच इज़ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये हर एज ऑफ द सर्कल से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब सेंटर हम जान लिए, अब रेडियस जानते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से ओ पॉइंट से किसी भी पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल को हम बोलते हैं रेडियस। तो ओ से बी एक यहाँ पर दिखाया है और ओ से ए दिखाया है, दो पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉइंट्स, देयर बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ओवर हियर। सो नाउ ही इज जस्ट शोइंग यू ओ एंड बी एंड ओ एंड ए। ओ बी जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ओ, और ओ ए जो है ये भी इक्वल डिस्टेंस, ए पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस से है ओ पॉइंट से, और बी पॉइंट जो है वो भी इक्वल डिस्टेंस से ओ पॉइंट से। तो जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट्स ओ से टू एनी पार्ट ऑफ द edge of the circle or the circumference or the length of the boundary is called as your radius. तो यहाँ पर आपका रेडियस दो है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ओ बी, ओ सी या फिर ओ ए, ठीक है। तीन रेडियस यहाँ पे दिखाया गया है। अब डायमीटर पे चलते हैं। लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी इज द डायमीटर। अब डायमीटर क्या दिखाता है हमें बच्चों कि ये जो मिड पॉइंट के थ्रू जाता हुआ एक एज से दूसरे ऑपोजिट एज तक, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ए से गया आपका ओ के थ्रू जाना ज़रूरी है टू द ऑपोजिट साइड, तो ए बी आपका डायमीटर हुआ। वैसे ही अगर ओ सी आपका रेडियस है और अगर हमने इसको यहाँ से ओ को इस डायरेक्शन में एक्स से एक्सटेंड किया और इसको नेम किया सपोजिंग पॉइंट एक्स, तो एक्स सी आपका डायमीटर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हम डायमीटर, रेडियस और सेंटर को समझते हैं। अब कॉर्ड क्या है बच्चों? द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डी ई इज अ कॉर्ड। अब आप पूछेंगे कि डायमीटर भी तो एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल का circumference, but diameter will join those 2 points on the edge of the circle and it has to pass through the
center or the middle point O. That is the difference. अब आर्क किसे बोलते हैं बच्चों? अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल. और आर्क को ऐसे दिखाते हैं, एक इन्वर्टेड सी को दिखाने की तरह, ए एफ जी. देखिए ए एफ जी, एनी पार्ट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल. तो कोई भी पार्ट, यहाँ पर ए एफ जी दिखाया है, यहाँ पर आप बी ई वाई दिखा सकते हैं. ये बी ई वाई भी आपका आर्क कहलाएगा. और इसको कैसे लिखेंगे? बी ई वाई के ऊपर ऐसा एक साइन बना के आर्क की तरह. ठीक है. एंड आर्क इज डिनोटेड बाय दिस साइन. नाउ रेडियस को हमने क्या पढ़ा कि ये डायमीटर का हाफ होता है. ठीक है. सो ओ ए जो है ओ बी के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके. एंड ओ सी भी सेम है. ये तीनों ही रेडियस है. ठीक है. बट ये तीनों क्या है? पूरा डायमीटर के हाफ है. ठीक है. ओ सी जो है इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो एक्स सी का हाफ है ओ सी. ठीक है. एंड ओ सी और एक्स ओ दोनों ही सेम होंगे. वैसे ही डायमीटर ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी. तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. ओके स्टूडेंट्स. Now students, let us study what is the interior and exterior of a circle. Interior मतलब अंदर, exterior मतलब बाहर. ये आपका सर्कल है. ठीक है. मिडिल पॉइंट O है और इस सर्कल के सर्कमफरेंस या बाउंड्री लेंथ के ऊपर 2 पॉइंट्स है P एंड R. और सर्कल के अंदर है एक पॉइंट Q और दूसरा आपका मिडिल पॉइंट या सेंटर विच इज़ O. सो द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल, शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है पूरा, इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. एंड इंटीरियर ऑफ द सर्कल पे कौन से 2 पॉइंट्स है? O पॉइंट है एंड Q पॉइंट है. ठीक है. इसीलिए इनको पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं. एरिया विच लाइज आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. अब जो पॉइंट्स बाहर है, जैसे कि पॉइंट R सर्कल के बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट. ठीक है. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. पॉइंट R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. अब O एंड Q लाइंग इन द इंटीरियर. लेकिन देखिए पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है? इट इज़ लाइंग ऑन द सर्कल. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड ऑन द सर्कल पॉइंट्स. अब एक एक्सरसाइज 10.8 करते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल O. नेम एन आर्क ऑफ द सर्कल. आप आर्क देखिए ए पी क्यू. ए पी क्यू को कैसे लिखेंगे बच्चों? ए पी क्यू लिख के इसके ऊपर एक आर्क बनाएंगे. ठीक है. नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. नेम अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. कॉर्ड क्या है? जो एनी 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करता है एंड इट डज नॉट पास टू द सेंटर. सो यहाँ पर देखिए वाई एंड एक्स इज द chord of the circle. Okay. Next, name the 3 radii of the circle. Radii of the circle will be OC, OB and OA. Name the biggest chord of the circle. Biggest chord of the circle आपका diameter है. क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा आपका लेंथ का कॉर्ड है. ओके. कॉर्ड क्या है? एनी 2 पॉइंट्स को टच करता हुआ. ओके. बट डायमीटर जो है एक ऐसा लाइन है जो कि सेंटर के थ्रू पास करता है और आपका सबसे बड़ा कॉर्ड है. नाउ नेम द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सर्कल. ये आपका क्या है? सर्कमफ्रेंस है. ये आपका क्या है? डायमीटर A एंड B है एंड दिस हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर O. ठीक है. अब ये क्या है? ये आपका आर्क है. सपोजिंग ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आपका आर्क है PQ आर्क. ठीक है. अब ये क्या है? ये रेडियस है. ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B अगर करेंगे तो रेडियस इज OB. नेक्स्ट, दिस इज कॉर्ड A एंड B. एनी पॉइंट्स ऑफ द touching any 2 points on the edges of the circle is a chord. Now fill in the blanks. In a circle the distance is same from the center to all points of the circle. देखिए सेंटर से सारे जो हम लाइन खींचेंगे वो इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्कमफरेंस. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस. ठीक है. तो वही है एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस. डायमीटर कितना है? 2 टाइम्स रेडियस. रेडियस कितना है? हाफ ऑफ द डायमीटर. अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये ओ बी जो है ये रेडियस है. अब इसको यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरा हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ दिस. तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर. द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अब राइट ट्रू और फॉल्स.
ऑल रेडियाई इन अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये ट्रू है. ऑल डायमीटर्स इन अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी ट्रू है. ऑल कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये फॉल्स है. क्यों? देखिए यहाँ पर ये जो डायमीटर है ये भी कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो ए बी है ये भी कॉर्ड है, तो इनका लेंथ अलग अलग हो सकता है. दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ. डायमीटर इज डबल द रेडियस, ट्रू. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल विथ कंपसेस, इसको बोलते हैं कंपस, ठीक है. इसमें देखिए एक एज में उसका शार्प एज है और दूसरे साइड पे हम पेंसिल इंसर्ट करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. नाउ वी कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस विद द हेल्प ऑफ अ कंपस. एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. आपको बोला है कि एक रेडियस आपको ड्रॉ करना, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका रेडियस दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर. तो पहले आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड नेम इट एज OA. Adjust the compass according to this length. Make sure that the hinge at the top of the compass is tightened so that it does not slip. Press down the compass needle at the point O and move the pencil tip around to draw the circle. Thus we get a circle of radius 2.5 centimeter. Now ये देखिए बच्चों, ये आपका कंपस है, ठीक है. ये जो है आपका शार्प एज है जो आप सेंटर ऑफ द सर्कल पे रखेंगे और इस वाले पोर्शन पे आप अपने पेंसिल को इंसर्ट करेंगे. कैन यू सी देयर इज़ अ होल ओवर हियर, ठीक है. इस होल में आप अपने पेंसिल को इंसर्ट करेंगे यहाँ से एडजस्ट करके. सो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस, आप पहले एक रूलर पे 2.5 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर. तो आप अपने रूलर पे पॉइंट ए और पॉइंट बी 2.5 सेंटीमीटर करके फिर आप अपने कंपस को इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाले को 2.5 के एंड तक लाएंगे, ठीक है. एंड देन यू विल नेम इट, सॉरी इट हैज़ बीन नेम्ड एज O and A. ओके, सो एडजस्ट द कंपस अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ. ये वाला जो शार्प एज है O पॉइंट पे रखेंगे और फिर एडजस्ट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर जो मेजर किया है उस पर पेंसिल वाला एज को रखेंगे. उसके बाद मेक श्योर दैट द हिंज एट द टॉप ऑफ द कंपस इज टाइटेंड सो दैट इट डज नॉट स्लिप. ये वाला जो है इसको टाइट करेंगे ताकि पेंसिल स्लिप ना हो जाए. स्टेप 3, प्रेस डाउन द कंपस नीडल एट द पॉइंट O. ये जो कंपस का नीडल है इसके ऊपर एक किसी भी पॉइंट पे प्लेन पेपर पे O पॉइंट करके इसको पहले रखेंगे. फिर इस पेंसिल को, क्योंकि ये मेजरमेंट 2.5 है, ऐसे करके इसको घुमा के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. Thus we get a circle of radius 2.5 centimeter. Next we will go over to properties of a circle. A circle has some unique properties. Relationship between the radius and the diameter of a circle. हमने पढ़ा diameter is 2 times radius and radius is half time of diameter. Property 2 है relationship between the circumference and the diameter or radius of a circle. क्या है? Always remember that this is an approximate estimation. We can also say that circumference is 6 times radius because diameter is twice the radius. अब circumference जो है 6 times radius है, but radius कितना है? Radius है आपका diameter by 2, ठीक है. Now the diameter of a circle is 36 centimeter. ये बोला है अभी यहाँ पर find its radius and circumference. We know diameter is equal to 2 times रेडियस, ठीक है. अब रेडियस डायमीटर आपका 36 दे दिया है, 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस. सो रेडियस क्या होगा? 36 का हाफ होगा. रेडियस इज इक्वल टू 36/2 विच इज इक्वल टू 18. सो 18 सेंटीमीटर इज योर रेडियस. अब सर्कमफ्रेंस हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि इट इज़ 3 टाइम्स योर डायमीटर और 6 टाइम्स योर रेडियस. सो 3 टाइम्स डायमीटर इज 3 इंटू डायमीटर आपका 36. ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है बच्चों, ठीक है. ये आइदर 6 टाइम्स रेडियस है या 3 टाइम्स डायमीटर है सर्कमफ्रेंस. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 19 सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस. रेडियस इज 19, डायमीटर कितना होगा? 2 टाइम्स रेडियस होगा. 2 इंटू 19 38 एंड सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 6 टाइम्स रेडियस. सो 6 इंटू 19 114 सेंटीमीटर. अब एक्सरसाइज 10.9 में फाइंड द रेडिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर गिवन एज 8, 10, 22 एंड 48. सो यहाँ पर हमको रेडियस पता है, रेडियस इज ऑलवेज डायमीटर बाय 2. तो इन सब का हाफ करके आप रेडियस निकाल सकते हैं. फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल हुज रेडिया आर गिवन एज 2.5, 3 एंड 4.5. यहाँ पर डायमीटर दिया गया था, यहाँ पर रेडियस देकर डायमीटर पूछा गया है. सो रेडियस इज इक्वल टू
ऑलवेज योर डायमीटर बाय 2। यहाँ पर डायमीटर दिया गया था एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो फर्स्ट वाले पे आप क्या करेंगे, रेडियस, दिस इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हुज डायमीटर्स आर गिवन। 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसका बाई 2 करने से आपको 4 सेंटीमीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 22 दिया गया है, 22/2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। 48/2 24 सेंटीमीटर। अब फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स हुज रेडियस आर गिवन। अब डायमीटर इज 2 times रेडियस, सो दिस इंटू 2, 3 into 2, 4.5 into 2 and 7 into 2 is your diameter. When the diameter of some circles are given below, find the circumference. Diameter दिया गया है, circumference पूछा है। Circumference is 3 times diameter और 6 times radius, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे diameters दिया गया है तो हम 3 into 6, 3 into 7, 3 into 10 and 5, 15 into 3 करके आंसर निकालेंगे। अब फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस हमें पता है इट इज 6 times रेडियस, 6 times रेडियस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो इन सब नंबर्स में इंटू 6 करके आंसर आएगा। What is the circumference of a circle whose diameter is 9 units long? अब circumference is equal to 3 times diameter, so 3 into 9. What is the circumference of a circle whose radius is 7 units in length? Circumference is 6 times into radius, which is equal to 6 into 7 is equal to 42 units. Now use a compass to draw the following. A circle of radius this much. अच्छा, अब जब रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप एक रूलर पे पहले एक रूलर लेंगे, पॉइंट O एंड पॉइंट O पे आपके कंपस को शार्प एज को रखेंगे। रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर, सो कंपस में दूसरे एज पे आपने जो पेंसिल इंसर्ट किया है उसको 3 सेंटीमीटर मार्क तक उसको लाएंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट हो गया। अभी आप क्या करेंगे, किसी भी प्लेन सरफेस में पॉइंट O करके कंपस को उस पेंसिल के साथ घुमाएंगे, 3 सेंटीमीटर आपका सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर सर्कल ऑफ डायमीटर दिया गया है। अब डायमीटर के साथ तो हम नहीं करते, हम रेडियस के साथ करते हैं। तो पहले रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 विच इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 एंड यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस। वैसे ही आप C and D करेंगे। नाउ यूज अ कंपस टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस मच, सेम एज द अबव। ड्रॉ अ डायमीटर एंड लेबल इट एज PQ। अब 3.5 सेंटीमीटर हो गया आपका ये जो सर्कल है, यहाँ पर रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ड्रॉ डायमीटर, डायमीटर मतलब इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे, एंड लेबल इट एज PQ। सो ये हो गया PQ एंड ये सेंटर पॉइंट O। ड्रॉ अ कॉर्ड इन द सर्कल एंड नेम इट एज AR। कोई भी कॉर्ड आप ड्रॉ कर लेंगे एंड नेम इट एज AB, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आप एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये आपका A है, ये आपका B है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, इसका हाफ होगा आपका O पॉइंट, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। विथ A एज सेंटर एंड रेडियस हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये पूरा AB 6 सेंटीमीटर है एंड AO एंड OB आर 3 सेंटीमीटर ईच। सो आपका कंपस का शार्प एज A पॉइंट पे रख के और पेंसिल पॉइंट O पे रख के आप इसको एक पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विच इज हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नाउ 10th one, draw a line segment PQ of length 8 centimeter with P and Q as centers. Draw circles of radius 4 centimeter. Check whether these circles pass through the midpoint of the line segment. तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसका ये है P एंड Q, 8 सेंटीमीटर है विथ P एंड Q एज सेंटर्स। अब P आपका सेंटर है, ये आपका पूरा 8 सेंटीमीटर लेंथ का है। विथ P एंड Q एज सेंटर्स ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का रख के आप यहाँ पर कंपस का शार्प एज रखेंगे और पेंसिल का दूसरा एज यहाँ पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप P के लिए ड्रॉ किया आपने सर्कल। अब Q को सेंटर रखते हुए सेम रेडियस लेंथ 4 सेंटीमीटर का करके यहाँ से यहाँ तक भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, तो आप यहाँ से उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे
तो ये आप दोनों का सर्कल्स हो गया फॉर पी एंड फॉर क्यू. नाउ ही इज आस्किंग चेक वेदर दीज सर्कल्स पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. येस, दे पास थ्रू द मिड पॉइंट. ये दोनों ही यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि 8 सेंटीमीटर का हाफ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर सर्कल पार्ट ऑल्सो ऑफ ज्योमेट्री. इसके साथ आपका ज्योमेट्री का चैप्टर जो है पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है. गो थ्रू द प्रीवियस 4 पार्ट्स ऑफ ज्योमेट्री एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. Thank you students and all the best.